है सर, जिस तरीके की तस्वीर अभी देखने को मिल रही है ये हैरान करने वाली है, ये दहलाने वाली है कि पूरे पंजाब को दहलाया गया और खुफिया विभाग की बिल्डिंग में धमाका हुआ है। सर मैं बताना चाहूंगा, पंजाब पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज हुआ है कि वहाँ पे कोई अटैक नहीं हुआ है। वहाँ पे ऑफिस में कोई एक्सप्लोजिव रखा गया था और पड़ा हुआ था, उसमें ब्लास्ट हुआ है। देयर इज नो टेररिस्ट एंगल, देयर इज नो टेररिस्ट अटैक। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, जो तस्वीर लेकिन इस वक्त हम देख पा रहे हैं फोरेंसिक की टीम भी मौके पर मौजूद है। किस तरीके का ये अब जैसा आपने कहा कि ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है पंजाब पुलिस का आ चुका है, उस स्टेटमेंट में क्या कुछ है, लेकिन तस्वीर जो हम देख पा रहे हैं वो अपने आप में दहलाने वाली है कि कैसे सब कुछ तितर बितर इस समय दिखाई दे रहा है। हाँ, क्योंकि वहाँ पे एक्सप्लोजिव रखा हुआ था। एक्सप्लोजिव में जब ब्लास्ट होता है, चाहे जिस भी इंटेंसिटी का हो, ज्यादा या कम जो भी है, तो नेचुरली तितर बितर तो होना ही है। इस समय जरूरत है कि पंजाब में पूरी शांति रखने का है। ऐसे कोई गलत खबर नहीं जानी चाहिए कि जनता के बीच में पैनिक फैले। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है, एक ब्लास्ट हुआ है, पंजाब पुलिस ने एडमिट किया है, और देयर इज नो टेररिस्ट एंगल देयर टू। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको एक बार फिर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तस्वीर हम आपको फिर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये वही रॉकेट नुमा चीज है जिससे ये हमला हुआ है, रॉकेट जैसी चीज से हमला हुआ है और धमाके के बाद में पूरा पंजाब इस वक्त जो है वो दहला हुआ है। तीसरी मंजिल तक ये नुकसान पहुंचा है, भारी पुलिस बल की तैनाती है, जांच लगातार जारी है। धमाके से खिड़कियों के शीशे भी टूटे हुए चकनाचूर इस समय दिखाई दे रहे हैं। फोरेंसिक की टीम भीतर दाखिल हो गई है। करीब शाम 7:30 बजे ये धमाका हुआ है और भारी पुलिस बल की तैनाती है क्योंकि पूरे एरिया को जो है अब अपने कब्जे में पुलिस की ओर से ले लिया गया है। रॉकेट हमले की आशंका यहां जताई जा रही है क्योंकि जो चीज हम आपको दिखा रहे हैं जिससे अटैक हुआ है वो रॉकेट नुमा इस समय दिखाई दे रहा है, जिसकी तस्वीर हमने 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, बेहद अहम और बेहद महत्वपूर्ण ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। रॉकेट हमले की आशंका जताई जा रही है, हालांकि अभी पुख्ता तरीके से कुछ भी कहा नहीं जा सकता है जब तक पंजाब पुलिस के ऑफिशियल सामने आकर कोई बयान अपना जारी नहीं करते हैं इस पूरे मामले पर कि आखिरकार ये अटैक हुआ है या इसके पीछे कौन है या किस तरीके का ये हमला था, या फोरेंसिक की टीम जो भीतर पहुंची है जब वो तथ्यों को देखेगी, आगे की तफ्तीश पूरी होगी, उसके बाद पंजाब पुलिस के ऑफिशियल्स जब सामने आकर कोई स्टेटमेंट जारी करेंगे उसके बाद समझा जा सकेगा पुख्ता तरीके से कि आखिरकार हुआ क्या है और किस तरीके से अफरा तफरी मची है। लेकिन ये 2 तस्वीरें आप जो इर्द गिर्द मेरे देख पा रहे हैं ये इस समय बेहद अहम है क्योंकि पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि इसी रॉकेट नुमा चीज से, इसे क्या कहते हैं, इसका क्या नाम, कैसे इस्तेमाल किया गया, कैसे इससे अटैक किया गया, ये इस पर अभी संशय की स्थिति है। लेकिन तस्वीर सबसे पहले हमारे पास आई और हमने आप तक पहुंचाई कि कैसे इसी रॉकेट नुमा चीज से ये अटैक हुआ है और बिल्डिंग की तीसरी मंजिल तक इसका असर हुआ है। भीतर के शीशे, दरवाजे, खिड़की कैसे टूटे फूटे दिखाई दे रहे हैं, अंदर के क्या हालात है वो भी हमने आपको दिखाए कि कैसे बिल्डिंग के भीतर तीसरी मंजिल पर खास तौर पर सब कुछ इस समय हमें तितर बितर दिखाई दे रहा है। तो ये 2 तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन पंजाब पुलिस की ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार है कि उनकी ओर से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट होगा उसके बाद पता चल पाएगा क्योंकि 7:45 बजे के करीब अभी तक सिर्फ एक स्टेटमेंट आया है समय का कि इतने बजे ये अटैक हुआ है और हमले के बाद में इस समय पंजाब में अलर्ट जारी किया गया है, हाई अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि पंजाब पुलिस की बिल्डिंग के भीतर ये धमाका हुआ। 2 तस्वीर एक बार आप फिर से देखिए कि खुफिया विभाग की बिल्डिंग में धमाके के बाद कैसे हालात इस समय बने हुए हैं वो आप देख पा रहे हैं। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं, चकनाचूर हो चुके हैं, वो आपने देखा। भारी पुलिस बल की तैनाती है, वो आपने देखा। धमाके से खिड़कियों के शीशे पूरी तरीके से टूट गए हैं, तीसरी मंजिल तक इसका असर पड़ा है और हमले के बाद में पंजाब में अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से रिपोर्ट तलब की गई है, डीजीपी से रिपोर्ट तलब की गई है, डिटेल रिपोर्ट तलब की गई है कि आखिरकार ये खुफिया विभाग के भीतर ये अगर हमला है, ये अटैक है, ये क्या है, ये उन्हें बताना अब जरूरी है डीजीपी की ओर से। अब ये ऑफिशियल्स जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी मुख्यमंत्री को, लेकिन अभी जो हकीकत इस समय, जो हलचल इस समय खुफिया विभाग के बाहर मोहाली में देखी जा रही है वो हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। खुफिया विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि
धमाके के बाद में पूरे पंजाब में हाई अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया विभाग की ओर से यह हाई अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि खुफिया विभाग के भीतर यह अटैक हो जाता है। धमाके के बाद में पंजाब में हाई अलर्ट जारी किया गया, भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। जितने भी ऑफिशियल्स हैं, हायर अथॉरिटी है जो वो इस समय पहुंचे हुए हैं। लगातार जो तमाम बड़े ऑफिशियल्स हैं वो पहुंचे हैं, चाहे हम आईजी की बात करें, एसएसपी की बात करें, तमाम पुलिस अधिकारी इस समय आपको खुफिया विभाग के बाहर दिखाई दे रहे हैं। एक लंबा चौड़ा काफिला दिखाई दे रहा है और पूरे इलाके को अपने कब्जे में अब लिया गया है आगे की तफ्तीश के लिए। और 3 तस्वीरें इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर रॉकेट जैसी चीज से हमला बोला गया, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई कि इसी रॉकेट नुमा चीज से अटैक हुआ। दूसरी तस्वीर आप खिड़कियों के शीशे कैसे टूटे हैं वो आप देख पा रहे हैं कि कैसे खिड़कियों के शीशे चकनाचूर यहां पर हो चुके हैं। और तीसरी तस्वीर आपने देखी है कि भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। रॉकेट हमले के बाद में हाई अलर्ट जारी किया गया है, भारी पुलिस बल की तैनाती है। इस पूरे एरिया को अपने कब्जे में लिया गया है। इस पूरे एरिया पर अब आपको बता दें मोर्चा संभालती हुई पंजाब की पुलिस दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ से क्यूआरटी टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है, ये भी आपको बता दें। तो फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची है, आगे की तफ्तीश अब की जाएगी। तीसरी मंजिल से ये रॉकेट नुमा चीज टकराती है और उसके बाद में ये हालात देखने को मिलते हैं। 2 तस्वीर हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं। आपको हम लगातार ये तस्वीर दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सके कि सबसे पहले ये तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई। तीनों तस्वीर आपके सामने है। भारी पुलिस बल की तैनाती है, रॉकेट जैसी चीज यहां पर गिरती है, टकराती है और उसके बाद तीसरी मंजिल तक ये अटैक का असर होता है। खिड़कियों के शीशे टूटते हैं। भीतर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। भीतर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बिल्डिंग के भीतर नुकसान जो हुआ है उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की। तो धमाके से मोहाली इस वक्त दहल चुका है। एक और तस्वीर सामने आ चुकी है, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, उसी रॉकेट नुमा चीज की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। इसकी 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, 3 अलग अलग तस्वीरें। ये तीसरी तस्वीर अब सामने आ चुकी है जिसे आप देख सकते हैं कि इसी रॉकेट नुमा चीज, चूंकि इसका शेप जो है वो रॉकेट जैसा देखने में लग रहा है, लेकिन आगे अब जब फोरेंसिक की टीम पहुंची है, एजेंसीज इस पूरे मामले की तफ्तीश करेंगी, उसके बाद पता चलेगा कि ये है क्या और कैसे इससे अटैक किया गया है। लेकिन स्ट्रक्चर की बात करें, अगर आप विजिबली इसे देखेंगे तो रॉकेट नुमा चीज आपको दिखाई देगी। एक और ये चौथी तस्वीर है। 4 तस्वीर हमने आपको इसकी दिखाई है कि कैसे इससे अटैक किया गया है। खुफिया विभाग की बिल्डिंग में धमाका जो हुआ, इंटेलिजेंस विंग की दूसरी मंजिल पर यह ब्लास्ट जो हुआ वो इसी रॉकेट जैसी चीज से हुआ है। और ये 4 अलग अलग तस्वीरें हमने आपको इसकी दिखाई हैं। चारों अलग अलग तस्वीर है। धमाके के बाद मोहाली इस समय दहल चुका है। 7:45 पर 7:45 बजे के करीब ये धमाका होता है। ये बड़ी खबर आपको बता दें और तस्वीर हम आपको लगातार इस समय दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 अलग अलग तस्वीरें हमने आपको इसी रॉकेट नुमा चीज की दिखाई है, लेकिन इस वक्त आपको सीधी तस्वीरें हम मोहाली से दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीर इस समय मोहाली से आ रही है कि कैसे यहां पर पुलिस बल अब तैनात है, हलचल यहां पर बढ़ चुकी है, मीडिया यहां पर पहुंच चुका है और अब इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में लिया गया है। आगे की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मोहाली में अलर्ट जारी किया गया, लेकिन हलचल अब मोहाली के बाहर, मोहाली में इस खुफिया बिल्डिंग के बाहर अब आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि इसी बिल्डिंग के भीतर एक ब्लास्ट होता है, एक धमाका होता है, जिसके बाद पूरा पंजाब दहल जाता है। भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई, पुलिस की बिल्डिंग में धमाका हुआ तो ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि खुफिया बिल्डिंग के खुफिया विभाग, खुफिया विंग में ये अटैक कैसे हो जाता है। तो 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रॉकेट जैसी चीज से यह अटैक हुआ है। ये 4 अलग अलग तस्वीरें हमने आपको इस रॉकेट जैसी चीज की दिखाई है कि इसी से अटैक किया गया। खिड़कियों के शीशे टूट गए, भारी पुलिस बल की तैनाती हो चुकी है। ये सीधी तस्वीर सामने आ रही है जो हम आपको दिखा रहे हैं। बैरिकेड्स अब यहां पर लगाए जा रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा इस वक्त बीजेपी लीडर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सिरसा साहब, जिस तरीके की तस्वीर इस समय है, पूरा पंजाब कहीं ना कहीं दहला हुआ है और ये रॉकेट नुमा चीज जो हम दिखा रहे हैं जिससे खुफिया विभाग की बिल्डिंग के भीतर अटैक होता है, बड़ा दुखदाई है। एक बहुत बड़ा फेलियर है। पंजाब की पुलिस कभी राजस्थान अपने पॉलिटिकल विरोधियों को ढूंढने के लिए घूम रही है, कभी दिल्ली घूम रही है, कभी मुंबई जा रही है
और पीछे से आतंकी जो हैं वो पंजाब पुलिस के खुफिया बिल्डिंग के ऊपर ही अटैक कर देते हैं। तो अभी तो देखो बहुत सारे परतें खुलेंगी। एक बात मैं आपके टीवी चैनल पर अंश मात्र जरूर कहना चाहता हूं, जो मैंने बार बार एक बात कही थी, अरविंद केजरीवाल जी 1980 का मॉडल जो कांग्रेस का था कि पंजाब को डिस्टर्ब करो, वहां पे अहिंसा लेके आओ और फिर वहां के लोगों को अंदर दो, जेलों में बंद करो, मरवाओ और फिर देश में वोटें मांगो। मुझे इस बात का बहुत खतरा लग रहा है कि ये कोई सोची समझी साजिश तो नहीं हो रही। ऐसा तो नहीं कि पंजाब को दहलाकर कोई सत्ता हासिल करने की कोशिश के चक्कर में ये सब कुछ करवा रहा हो, या जो कुछ दिन से चल रहा है उन चीजों से लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कराया जा रहा हो। क्योंकि आप समझिए, कोई आदमी पुलिस इंटेलिजेंस की बिल्डिंग के ऊपर ही हमला क्यों करेगा, जो कि सबसे ज्यादा सबको पता है खतरा वही है। तो ये कहीं ना कहीं अब क्या इसके पीछे परतें हैं ये तो वक्त बताएगा, पर कुछ ना कुछ है जरूर, गड़बड़ जरूर है। बिल्कुल सिरसा साहब, जैसे आपने कहा कि इसके पीछे गड़बड़ है और ये जानना बहुत जरूरी है। खुफिया विभाग की बिल्डिंग के भीतर अटैक हो जाना, और अब फोरेंसिक की टीम पहुंची है, 7:45 बजे करीब ये अटैक होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सिरसा साहब जो बना हुआ है वो यही है कि खुफिया विभाग के भीतर हमला हो जाना तो पंजाब कितना सुरक्षित है? मैं आपको ये और बात जरूर कहना चाहता हूँ, पंजाब की सुरक्षा पंजाब के लोग करेंगे, क्योंकि पंजाब पुलिस तो कर नहीं रही। पंजाब पुलिस तो दिल्ली में अपने विरोधियों के घरों पर बैठी हुई है उनको अरेस्ट करने के लिए। तो पंजाब की सुरक्षा या तो परमात्मा के हाथ है या पंजाब के लोगों के हाथ। लेकिन आपको इसकी एक बात बहुत ध्यान देने की जरूरत है, जो आप थोड़ा सा सोचें। 7:45 बजे ब्लास्ट हुआ है, और ब्लास्ट कोई रिमोट गांव में नहीं हुआ, कोई कश्मीर की पहाड़ियों पे नहीं हुआ, मोहाली जैसे शहर में हुआ है। लेकिन इसकी भनक 11:15 बजे तक बाहर, 3 घंटे तक इसकी भनक बाहर नहीं आती। क्या सब कुछ ठीक है? दाल में कुछ काला तो नहीं? ये बात फिर से सवाल खड़े करती है। हाँ बिल्कुल सिरसा साहब, हम वापस लौटेंगे आपके पास, लेकिन जिस तरीके से अब लगातार प्रतिक्रियाएं अब सामने आना शुरू हो चुकी हैं, और अमरिंदर सिंह का ट्वीट भी, कैप्टन अमरिंदर का अब ट्वीट आ चुका है जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर लिखा है कि बहुत हैरानी की बात है, बहुत चौंकाने वाली बात है कि इस तरीके से खुफिया विभाग के भीतर ये जो अटैक होता है ये शॉकिंग है, ये हिलाकर रख देने वाला है। और उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा है कि अच्छी बात इसमें यह है कि किसी को चोट नहीं आई है, कोई हर्ट नहीं है, कोई इंसानी जहनी नुकसान यहां पर नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन सवाल भी कहीं ना कहीं उन्होंने खड़ा किया है कि अब ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की बनती है इसे इंश्योर करने की कि ये कैसे हुआ है, और सबसे बड़ी बात कि खुफिया विभाग के भीतर, डिपार्टमेंट के भीतर ही हमला हो जाना। इसीलिए उन्होंने सीधे सीधे ये सवाल भी खड़े किए हैं मुख्यमंत्री से, ये सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इशारा है कि इंश्योर करने की जरूरत है कि ये कैसे हुआ है, और इसका जवाब सीधे तौर पर आना चाहिए और न्याय और इंसाफ इसमें मिलना चाहिए कि हमले के बाद में आखिरकार अब आगे की कार्रवाई आप कैसे कर रहे हैं। जैसा लगातार तमाम प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही हैं कि अब पंजाब कैसे सुरक्षित है जब खुफिया विभाग के भीतर ही यह अटैक हो जा रहा है। और आपको बता दें कि फोरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंची है। कैप्टन अमरिंदर का ये ट्वीट सामने आ चुका है। धीरे धीरे करके अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं इस पूरे हमले को लेकर। धमाके के बाद में शीशे, खिड़कियां कैसे टूटे हुए हैं वो भी आपने देखा। ये 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रॉकेट हमले के बाद में अब पूरे पंजाब को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कैप्टन अमरिंदर ने ट्वीट में साफ लिखा है कि यह हमला चिंताजनक है, यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी पुलिस पर ही अटैक किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री इसे इंश्योर करें और इसमें सीधे तौर पर न्याय होना चाहिए कि ये आखिरकार कैसे हुआ। हमारी पुलिस पर यह हमला किया गया है, डिपार्टमेंट में यह हमला किया गया, तो कैसे यह हमला हो जाता है, ये बड़े सवाल हैं। तो तस्वीरें हम आपको सीधे इस समय मोहाली से लाइव फुटेज जो आ रही है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यहां पर हलचल मची हुई है, कैसे इस समय भारी पुलिस बल